हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमत इंस्टीट्यूट में। कक्षा 12 गणित की क्लास चलेगी आज। और गणित में हमारा 5.1 प्रश्नावली चल रही थी। इसमें हम अब तक 16 सवाल आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब ये 17वां सवाल है। सवाल काफ़ी लंबे लंबे हैं क्योंकि ये 5 नंबर में सवाल आता है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसको खौफनाक सब्जेक्ट, खौफनाक एक्सरसाइज समझते हैं क्योंकि इससे डरते हैं। तो इसलिए बहुत इजी तरीके से, सबसे सरल भाषा में और सिंपल तरीके से धीरे धीरे करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगें। चलिएगा, अब के क्वेश्चन है ए और बी का मान बताओ। क्वेश्चन है ए और बी बराबर क्या, ए और बी के मान बताओ। यदि एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है, यदि फंक्शन x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर 3 पर संतत है तो ए और बी के मान ज्ञात करने हैं ये वाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के सवालों में देखिएगा एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या है देखिएगा। आपको कुछ नहीं पता, बस ये समझ लो हाँ ये संतत है तो संतत वाला लगा देंगे हम। LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, चलिए करते हैं हम। पहले फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन हमको दे रखा है, ये लिख लेंगे हम ax + 1। यदि x का मान 3 या 3 से कम है, 3 मतलब 3 के बराबर या 3 से कम है तो ये लिया जाएगा फंक्शन। और bx + 3 ये तब है जब x का मान 3 से बड़ा है। चलिएगा, अब हम निकालेंगे LHL। क्या x बराबर 3 पर हम जांच करेंगे, x बराबर 3 पर LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। हम किस पर निकाल रहे हैं, 3 पर निकाल रहे हैं। अब तक हम k पर निकालते थे, अब की बार 3 डायरेक्टली दे रखा है 3। ठीक है, अब तो ईजी हो जाएंगे सवाल। देखिए 3 पर निकालेंगे तो जल्दी से करेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 3। अब देखिएगा 3 फंक्शन LHL की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 नेगेटिव लिख दूंगा। 3 पर हम जांच कर रहे हैं, नेगेटिव का मतलब LHL यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है कि हम 3 पर निकाल रहे हैं लिमिट, तो 3 से थोड़ा सा कम, x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम है। तो 3 से थोड़ी सी कम मतलब 3 से कम पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। कौन सा, ax + 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दूंगा तो LHL बराबर क्या आ जाएगा, LHL बराबर आ जाएगा 3a + 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अरे गिर मत भाई मारकर। ठीक है, चलिएगा ऐसे ही अब RHL निकालेंगे। RHL निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। और यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव सिर्फ ये दर्शा रहा है कि हम RHL निकाल रहे हैं, 0 से पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं RHL। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, यानी कि 3 से थोड़ी सी ज़्यादा, अर्थात x का मान हल्का सा 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 3.001 इस तरह से, मतलब 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x टेंड्स टू 3 और फंक्शन लिया जाएगा bx + 3। चलिएगा x की जगह पर 3 लिमिट रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3b + 3। RHL की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा मैं। फंक्शन की वैल्यू मतलब एग्जैक्टली 3 पर क्या होगा मान, तो एग्जैक्ट 3 के बराबर पर फंक्शन लिया जाएगा ax + 3 और x की जगह पर मैं 3 रख दूंगा तो 3a + 1 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि x बराबर 3 पर f संतत है। अब की बार संतत दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है ना संतत है, तो जब संतत है तो इसलिए क्या हो जाएगा, LHL बराबर RHL बराबर F3। ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आएंगी। तो LHL की वैल्यू कितनी है, 3a + 1 बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, 3b + 3 बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, 3a + 1। ये तीनों बराबर आ रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी चीज़ का आप क्या करेंगे, हम देखिए इन दोनों को बराबर ले लो और एक बार इन दोनों को बराबर ले लेंगे हम, तो इससे हम आसानी से हम इसकी वैल्यू, अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 3a बराबर 3b + 3 और 3a + 1। अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है, तो हम पहले तो इन चीज़ों को क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, ये आपका 2 मान लेंगे, इसको आप 3 मान लीजिए। अब पहला और तीसरा आपस में बराबर है तो यहाँ से तो कुछ मान निकल नहीं सकता, इसलिए या इन दोनों को बराबर लेंगे हम, पहला व दूसरे से, क्योंकि ये चीज़ बराबर आ जाए तो उसको काउंट नहीं करना है, बाकी 2 को लेना है। तो 3a + 1
इक्वल 3b प्लस 3, 3b प्लस 3, इसको आ जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1, एक इधर चला जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस b बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, a माइनस b बराबर हो जाएगा 2/3, a की वैल्यू निकालेंगे 2/3 प्लस b आ जाएगा, a का मान निकल आया। यहीं से आप b का मान निकालोगे तो b बराबर हो जाएगा a माइनस 2/3, ये आ जाएगा। यदि b का मान निकालो 2/3 इधर पहुंच जाएगा तो a माइनस 2/3 हो जाएगा। a और b की वैल्यू इस तरीके से निकल आई, ठीक है। क्योंकि यदि यहाँ पर ये चीज़ आपस में ये बराबर ना होता तो फिर तीनों को एक बार पहला दूसरा लिया, फिर पहला और तीसरा लेते, तब आपकी a और b की वैल्यू निकलती, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे, जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे वाले सवाल करते हैं। और सवाल समझ में आ रहा है लाइक करके शेयर करना वीडियो को, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है, लैम्डा का मान बताओ, लैम्डा के किस मान पर f x इक्वल टू 0 पर संतत है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे हम, सिंपल सी बात है। आपका देखिएगा जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, fx, देखो पहले तो आपको क्या दे रखा है, fx दे रखा है लैम्डा x² माइनस 2x, जब x का मान 0 से कम है या 0 के बराबर है तो ये लेना है, और 4x प्लस 1, ये x इज ग्रेटर देन 0, जब x का मान 0 से बड़ा है तब ये लेना है। और ये हम x बराबर 0 पर बात कर रहे हैं, x बराबर 0 पर, तो LHL निकालेंगे पहले, LHL तो लिमिट x टेंस टू 0 fx, हम 0 पर निकालेंगे LHL लेकिन माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब LHL, ठीक है। और 0 से थोड़ा सा कम, मतलब x का मान 0 से थोड़ा सा कम है, 0 से कम है तो 0 से कम पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा fx की जगह पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला कौन सा है, लैम्डा और x² माइनस 2x, ये है, ठीक है। ब्रैकेट लगा देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दूंगा, तो ये देखिएगा LHL आपकी 0 आ जाएगी। ऐसा क्यों आई 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, इसमें 0 0 रखेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब निकालेंगे हम RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, और ये आ गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि x का मान 0 से थोड़ा सा अधिक है, तो 0 से थोड़ा सा अधिक है तो फंक्शन लिया जाएगा ये, तो लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन लिया जाएगा 4x प्लस 1, तो x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो RHL का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू यदि 0 है, यानी x का मान यदि 0 के बराबर है तब कौन सा फंक्शन लेंगे, x का मान 0 के बराबर है या 0 से कम है तो ये वाला लिया जाएगा, 0 के बराबर है फिर भी यही लिया जाएगा, x² 0 माइनस 0, क्योंकि x की जगह पर मैं 0 रख दूंगा, तो ये टर्म f0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब वही चीज़ लिखेंगे, चूँकि x बराबर 0 पर f संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर RHL और f0, इस तरीके से देखेंगे। तो LHL की वैल्यू 0 आई थी, RHL की वैल्यू कितनी 1 आई थी बराबर, और इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ये आई है वैल्यू आपकी 0। इसमें तो लैम्डा कहीं पर आया ही नहीं, देखिए यहाँ पर आपका लैम्डा नहीं आया। और सोच के देखो जरा, थोड़ा सा विचार करो, यदि लैम्डा का मान कुछ भी होता तो ये देखिएगा, ये तो यहाँ पर 0 ही हो जाता है, यहाँ पर लैम्डा का मान कुछ भी रख के देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 0 पर निकालेंगे तो ये 1 आएगा। तो कुल मिलाकर बात है, लैम्डा का ऐसा कोई मान है ही नहीं जिस पर x बराबर 0 पर फलन संतत आए। तो यहाँ पर जब लैम्डा ना आए, ऐसा जिस भी वैल्यू की हम मान निकाल लें वो ना आए, तो लिख देंगे लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर x बराबर 0 पर fx संतत हो, ठीक है, ऐसा कोई मान ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से आगे आपके नए सिलेबस में सवाल है नहीं, ठीक है। अब वो जो 2024 तक है वो यहीं तक आएगा पेपर में, यहाँ से आगे नहीं आएगा, इसलिए यहाँ से आगे अब नहीं कराएंगे। इसके बाद में सीधे अब आपका अवकलन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसा मत सोचना, जिस स्टूडेंट को भी आगे के सवाल पूछने हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा,
ठीक है। और आगे के सवाल तो x बराबर 0 पर चेक करो कि संतत है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके के सवाल हैं, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी कोई भी समस्या आए तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल से अवकलन स्टार्ट होगा। जय हिंद।